का हमारे चैनल अवधपुरी 344 में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि दिवाली की पूजा कैसे की जाती है, जो शाम को पूजा की जाती है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे धन पोटली बनाई जाती है, क्योंकि दिवाली का दिन बहुत ही खास दिन होता है। इसलिए इस दिन लोग धन पोटली बनाते हैं और अपने तिजोरी में रखते हैं। ये पोटली कैसे बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। बने रहिए आप सब। तो आप सभी को सबसे पहले माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये पूजा हमेशा दिवाली के दिन शाम को पूजा की जाती है, जो मैं पूजा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस तरह से जिस तरह से मैं पूजा की हूँ आप भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको नहा धो के स्वच्छ होकर जहाँ भी आपको पूजा करनी है वहाँ इस तरह से एक आसन बना लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। और इस तरह से आप मार्केट से एक कैलेंडर वगैरह या फिर आपके पास जो भी फ़ोटो है माता लक्ष्मी की, आप मूर्ति वगैरह भी ला के रख सकते हैं। ये ईजिली 20 से 25 रुपये में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो इसे हम दीवार पे लगा देंगे। उसके बाद ये देखिए, इस तरह से हम 3 जगह चावल रखेंगे जहां हम गणेश भगवान और माता लक्ष्मी को स्थापित करेंगे, यहाँ रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको यहाँ रख देना है। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो वह मूर्ति रख दीजिए, नहीं तो सुपारी का आसन देके भगवान विष्णु को भी विराजमान कर दीजिए आप। और इस तरह से चांदी के या सोने के जो भी आपने लिया है पूजन करने के लिए, धनतेरस के दिन जो भी आपने ख़रीदा है या फिर कोई गिलास बर्तन जो कुछ भी आपने लिया है, क्योंकि इस दिन सोना और चांदी धन में माना जाता है, तो इसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर आपके पास नए नहीं है तो पुराने रख दीजिए और यहाँ कुछ पैसे आप पूजा के लिए रख दीजिए, क्योंकि ये धन का प्रतीक है। और इस तरह से जो मैंने लिया है धनतेरस के दिन उसको भी रख देंगे हम। अगर आपके पास बर्तन तो आप ज़रूर लिए होंगे या फिर जो भी लिए होंगे आप रख दीजिए। अगर सोना चांदी नहीं लिए हैं तो पुरानी चीज़ें हैं तो पुरानी चीज़ें भी आप रख सकते हैं। सोना चांदी का उसे साफ़ कर ले, गंगा जल से धो लें और इस तरह से आप उसे सोने चांदी की चीज़ें ज़रूर रखें पूजा करने के लिए। हाँ, हम बनाएंगे चावल रख के अष्टदल कमल। इस तरह से आपको थोड़ा सा चावल लगाना है और हाथ से थोड़ा सा फैला के अष्टदल कमल बहुत ज़रूरी होता है माता लक्ष्मी की पूजा में। तो अष्टदल कमल कैसे बनाते हैं, चावल इस तरह से रख के आपको 8 लाइनें इस तरह से बनानी है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है, बहुत आसान है, आप चाहे तो वीडियो देख के बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप चावल इस तरह से बिछा के रख दीजिए। और अगर अष्टदल कमल नहीं बना पाते हैं तो आप यहाँ फूल रख दीजिए बीच में चावल के। अब इसमें हम रखेंगे 1 लोटा, जिसमें मैंने पहले से ही कलावा बांध रखा है। खाली लोटा मत रखिएगा, उसके वो कलावा ज़रूर रहे उसमें पानी भर के इस स्थान पे हम रख देंगे। इसमें डालेंगे हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, चावल, सब कुछ डाल के थोड़ा सा फूल डाल के आपको रख देना है इसमें। और 5 पत्ते लेंगे आम के, इसको पहले हम रोली या चंदन जिससे भी आप टीकना चाहते हैं टीक दें। और इस तरह से आप उसी कलश में पान के पत्ते रख दीजिए। फिर ऊपर कटोरी में चावल भर के रख दीजिए आप इस तरह से। और ये लेंगे हम नारियल, इसमें हम टीका करेंगे, पूजन करेंगे नारियल का। कलावा बांधेंगे हम इसमें। कलावा में कभी भी गांठ मत लगाइए, इस तरह से कलावा बांध के आप टाइटली बांध दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, गांठ नहीं लगाना चाहिए। और इस तरह से हम चावल के ऊपर रख देंगे और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे माता लक्ष्मी की। उसके बाद अब हम यहाँ फिर से चावल रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें अखंड ज्योत जलानी है जो रात भर के लिए जलती है। हमारे यहाँ अखंड ज्योति माता लक्ष्मी के लिए रात भर के लिए रखी जाती है। इसी ज्योति से हम काजल पाड़ते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो ये काजल नहीं लगाता वो अगले जन्म में छछूंदर बनता है। तो क्या आपके यहाँ भी ये कहावत है? तो हम पूजन अर्चन करेंगे। ये काजल बहुत ज़रूरी होता है। फिर से माता रानी से क्षमा याचना प्रार्थना करेंगे। अब उसके बाद आपको शुद्ध जल रखना है इस तरह से। अब हम फिर से स्नान कराएंगे सबको, इस तरह से आपको स्नान करा देना है। अब इसके बाद हम इसमें अर्पित करेंगे हम सबको वस्त्र। तो हम कलावा का ही वस्त्र रखेंगे सबके ऊपर, माता लक्ष्मी को, गणेश जी को, भगवान विष्णु को, जितने भी यहाँ पूजन की सामग्री हमने रखी है सब पे आपको रख देना है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा तोड़ के आपको। अब इस तरह से एक फ़ोटो पे भी हम लगा देंगे कलावा। उसके बाद हम सबका आप तिलक करेंगे,
सब चीज़ों पे तिलक करना है। जो हमने सामान रखा हुआ है, सोने चांदी पैसे, सब पे आपको तिलक कर लेना है। दिया, अखंड ज्योति, माता लक्ष्मी के, भगवान विष्णु को, गौरी गणेश, सबको करना है आपको, तिलक लगा लेना है। और जितने आपके सदस्य मौजूद है पूजा में, सबको भी तिलक कर देना है आपको। यही तिलक सबको कर देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब हम लेंगे ये चावल। आपको हमेशा याद रखना है कि चावल जब जो भी पूजा के लिए आप रखें वो खंडित चावल ना हो, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम जनेऊ चढ़ाएंगे भगवान गणेश को और भगवान श्री विष्णु को गणेश चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो जनेऊ की जगह आप कलावा भी रख सकते हैं। माता को चुनरी अर्पित करेंगे और सबको हम फूल अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीला फूल अति प्रिय है तो भगवान विष्णु को हम पीला फूल ही चढ़ाएंगे। माता लक्ष्मी को कमल के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो कमल के फूल आप मार्केट से ला सकते हैं। दिवाली के आसपास नज़दीक जब दिवाली आती है तो मार्केट में बहुत आसानी से कमल के पुष्प मिल जाते हैं। आप इन्हें खिला हुआ नहीं मिलता है, आपको इन्हें हाथ से ही खिलाना पड़ेगा इस तरह से। अगर आपके पास ये कमल के फूल नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप गुलाब के फूल या फिर लाल कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये कमल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और सबको इस तरह से फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद श्रृंगार का सामान रख देंगे। श्रृंगार का सामान अपने श्रद्धा अनुसार है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं अपने तरीके से पूजा बता रही हूँ, जो मैं पूजा करती हूँ। आपको जो भी चीज़ें नहीं करनी है, आपके यहाँ नहीं होता है, उस चीज़ को आप मत करिए। ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ आप भी वही करिए। अगर आपके यहाँ नहीं होता तो आप स्किप कर दीजिए। गोमती चक्र जिसे हम रखेंगे पूजा के, ये देखिए इस तरह से गोल गोल इसमें लगा रहता है, गोमती चक्र है ये। आप इस 4, 5, 7 जितने आपके पास हैं आप रख दीजिए, क्योंकि इसी चीज़ों का हम पोटली बनाएंगे, धन पोटली जिसे बोलते हैं। उसके बाद एक कौड़ी है, इसको भी रख देंगे। माता लक्ष्मी की पूजा में ये चीज़ें अनिवार्य होती हैं, क्योंकि अगर आपके यहाँ धन की पोटली नहीं बनती है तो आप ज़रूर बनाइए। धन की पोटली बहुत ज़रूरी होती है। जिस दिन दिवाली रहती है उस दिन, उसी रात में पूजा के बाद धन की पोटली बनती है। उसके बाद हम कमल गट्टे रखेंगे। उसके बाद हम रखेंगे 5 सुपारी और 5 हल्दी की गांठें। मेरे पास हल्दी की गांठें नहीं हैं, लेकिन 5 हल्दी की गांठें भी रखी जाती हैं पूजा में। तो इस तरह से हम 7 अनाज रखेंगे। कहीं कहीं 2 ही अनाज रखा जाता है। अगर आपके यहाँ नहीं रखा जाता है तो आप स्किप कर दीजिए। जो रखा जाता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, वही पूजा करिए। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वही करिए आप, लेकिन मैं जो संपूर्ण विधि है पूजा की वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी आपके यहाँ नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, आप उसको मत करिए। ये 7 अनाज के दाने हमने भर के रख दिए हैं। आप जो नहीं कर सकते हैं मत करिए, आपके यहाँ नहीं होता है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम कुछ मिष्ठान जो आप लाए हैं, क्योंकि दिवाली के दिन मीठा ज़रूर चढ़ता है। जो भी चीज़ें आप लाएँ, कहीं कहीं चिवड़ा, लाई, मीठा, गट्टा, जो भी चढ़ता है आपके यहाँ, फल वगैरह सब कुछ आप यहाँ माता के सामने रख दीजिए। ये कुछ मेवे हैं जो मैं रख दूँगी माता रानी के लिए, चिवड़ा, वही सब कुछ जो आप चाहते हैं ये सब कुछ आप माता रानी के सामने रख दीजिए। कोई भी कटोरी आप यहाँ खाली मत रखिए। हर चीज़ में आपको मीठा रखना है। अगर आप चिवड़ा, लाई जो कुछ भी रख रही हैं उसमें एक मीठा ज़रूर रख दीजिए आप। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो सबको चढ़ा के उसके बाद पान के पत्ते पे हम भोग लगाएंगे, क्योंकि पान के पत्ते पे ही माता लक्ष्मी को भोग लगता है इस दिन। का पत्ता अति शुभ भी होता है। किसी भी पूजा में पान का पत्ता बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इसलिए हम सब कुछ इस पर थोड़ा थोड़ा रख के माता रानी को भोग लगा देंगे। जो भी चीज़ें हमने यहाँ रखी हैं, प्रसाद, लाई, चिवड़ा, जो कुछ भी रखा सब कुछ इस पर थोड़ा थोड़ा रख के भोग लगा देना। उसके बाद थोड़ा सा जल गिरा देना है आपको, और थोड़ा सा आपको पैसे जो अपने श्रद्धा अनुसार जो आपके पास जितना हो उतना आप रख दीजिए। और इस तरह से आप हाथ में ये लाई वगैरह कुछ लेके, आप फूल लेके माता रानी की कथा सुनिए, क्योंकि दीपावली की कथा भी होती है। दीपावली की कथा सुनेंगे। जितने सारे दीपक आपको जलाने हैं उतने दीपक आप जला के यहाँ रख दीजिए। तो कथा सुनने के बाद हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे हम। और दीपक मैंने पहले से ही थाली में सजा के यहाँ रखा हुआ है। ये देखिए जितना भी आपको, हमारे यहाँ 21 दीपक जलते हैं। 21 दीपक में 5 दीपक घी का रहता है, बाकी दीपक शायद तेल के होते हैं, सरसों के तेल में। आपके यहाँ जिस तेल में दीपक जलते हैं वही जलाइए। जितने दीपक जलते हैं उतना ही करिए। और धूप दीप दिखाएंगे हम, क्योंकि हमेशा गंगा जी को, गंगा माता को और शंकर भगवान को, तुलसी जी को और घर के देवी देवताओं को
हमेशा दीपक घी के ही जलते हैं। हमारे यहाँ विधि विधान है, आपके यहाँ जो है आप अपने अनुसार करिए। तो एक दीपक इसमें से उठाएंगे। अब हम आरती कर लेंगे। इसमें से कोई भी दीपक, अखंड ज्योति को आपको नहीं छूना है, बाकी जो भी दीपक है आप इसमें से एक दीपक उठा के आरती कर ली। सबसे पहले आपको भगवान गणेश की आरती करनी है, उसके बाद माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की आरती करनी है, अपने घर के देवी देवताओं का आरती करनी है। आपको श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करनी है, क्योंकि दीपावली की रात एक कोई आम रात नहीं है, कोई मामूली रात नहीं है। इस दिन सब जिसे कहते नहीं, किसी चीज़ को चार्ज करते हैं हम, एनर्जी वगैरह, इससे किसी मंत्र आप जो कुछ हम लोग विद्या सीखते हैं, इसी दिन हम उसको सिद्ध करते हैं। बहुत सिद्ध की रात्रि होती है। तो इस दिन अपने देवी देवताओं, अपने घर के देवी देवताओं का भी आप पूजन ध्यान करिए। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना होगा। लाई लेंगे, अगर आपके पास ये धान की लाई नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी है वही हाथ में लेके इस तरह से आपको माता लक्ष्मी के ऊपर मंत्र स्तोत्र करके या फिर महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ पढ़ के आप इनके ऊपर गिरा दीजिए। और अपने घर के देवी देवताओं को भी दीपक जला के उनकी पूजा आराधना करके सबको अच्छे से विनती करके क्षमा याचना करके सब कुछ करके अब आपको लास्ट में धन की पोटली बनाना है। क्योंकि जब सब कुछ हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, हर जगह दीपक रख जाए, सब काम ख़त्म हो जाए, रात्र में आपको धन की पोटली बनाना है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि धन की पोटली को कैसे बनाते हैं और कैसे रखते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया था। तो इस तरह से आपको एक पोटली लेनी है। अगर आपके पास इस तरह से पोटली नहीं है तो कोई बात नहीं, एक लाल कपड़ा ले लीजिए या फिर माता रानी की चुनरी अगर हो पुरानी तो उसे ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही धन की पोटली लीजिए, और ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो इसमें जो मैंने गोल चक्री और वो कमल गट्टे रखे हुए थे, कौड़ी रखी हुई थी, सब कुछ आपको इसी में रख देना है। गोमती चक्र, सब कुछ, थोड़ा सा लाई इसी में से उठा के आपको ये धन की पोटली आपको उसी तिजोरी में रखना है जिसमें आप अपना धन पैसा रखते हैं। इस पोटली को आपको बिल्कुल भी इस दिवाली के बाद आपको अगली दिवाली पे खोलना है, तब तक कि धन की पोटली नहीं खोलनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसको अच्छे से बांध के हम उसी जगह रख देंगे जहाँ अपना धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, या फिर तिजोरी में, या फिर जहाँ भी आप पैसे रखते हैं आप रख दीजिए उसको। इसको छूना नहीं है, मतलब छूना नहीं, खोलना नहीं है, बस आपको टच नहीं करना है, इसको रख देना है इस तरह से। धन की पोटली रखने के बाद आपको जो मैंने पूजा वगैरह किया है, सब कुछ दीप जल रहे हैं अभी, तो आपको फिर से प्रार्थना याचना करना है माता रानी की। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। या तो इस तरह से आपको काजल लगाना है, इसमें इसी दीपक में थोड़ा सा रख देना है, इस तरह से काजल हो जाए। तो इसी दीपक में से थोड़ा सा आपको तेल लेना है, हाथ में काजल लगाना है। आपके घर में जितने भी सदस्य हों सबको ये काजल ज़रूर लगाना है, सबकी आँखों में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके यहाँ नहीं किया जाता है तो आप ना करिए, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण पूजन विधि बताऊंगी। तो आपको जो भी चीज़ें इसमें अच्छी नहीं लगी, आपके यहाँ नहीं होती हैं, नहीं करते हैं, उसे आप प्लीज़ मत करिए। मेरी वीडियो देख के इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि क्या करते हैं, कुछ नई चीज़ें करने की हम सोचते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। जो आपके घर में पूजा होती है वही करिए। आप पूजा तो आप हर जगह कर सकते हैं, क्योंकि पूजा तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं होती वो मत करिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इस तरह से आपको हर जानकारी आप तक पहुंचती रही। मेरे पास जो भी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज्वाइन करके जाइएगा, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रही। और तब तक के जय श्री राम, राधे राधे। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अब इन सब का क्या करना है अगली वीडियो में बताते हैं हम।